Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SSC teacher, and today we continue our history chapter 2 from hunting gathering to growing food. In this video we will discuss two topics. Topic 1, the beginning of farming and herding. Topic 2, a new way of life, and last topic, storing animals. So let's start, students. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन यानी कि पशुओं को जो पालते थे अर्ली वंस, उसकी शुरुआत जो हुई उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. ये वो एक टाइम रहा होगा जब सेवरल ग्रेन्स यानी कि कुछ अनाज के दाने ग्रासेस में गिर गए होंगे, जिनमें इंक्लूड थे आपके वीट, बार्ले और राइस, यानी कि इनके जो दाने होंगे वो गिर गए होंगे और वो नेचुरली ग्रो हो गए होंगे. यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट का डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये ग्रेन्स गिरे होंगे और नेचुरली ये ग्रो हो गए होंगे. ठीक है, तो when men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grow. तो जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और एज अ फूड इसको यूज़ किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको उगाना भी सीखा होगा. एंड व्हेन दे रिपाइंडेड, यानी कि उन्होंने उसको दोबारा से बोया होगा. This may have lead them to think about growing plants on their own. और इस तरह से उन्होंने सोचा होगा कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो खुद से उग आते हैं जब उनको बोया जाता है, राइप किया जाता है. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरह से जो लोग हैं वो यानी कि जो अर्ली मैन है वो फार्मर बने होंगे. कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है इस पैराग्राफ में कि प्रीवियस टाइम में यानी कि एंशिएंट टाइम में जब अर्ली मैन खाना खाते होंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके फूड ग्रेन्स हैं वो गिरे होंगे और कुछ टाइम बाद वो नेचुरली ग्रो हुए होंगे और कुछ पीपल्स ने लाइक मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने उन्हें कलेक्ट किया होगा और एज अ फूड उन्होंने उसको खाया होगा, यूज़ किया होगा और फिर उन्होंने उसी ग्रेन से उनको दोबारा से बोया होगा, उगाया होगा. तो इस तरह से हो सकता है कि वो खेती करना सीख गए और वो फार्मर बन गए. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर्स. देखिए, जो लोग थे उन्होंने अपने घरों के आसपास थोड़ा एक तरह का चारा रखकर जो जानवर खाते हैं तो उन जानवरों को क्या किया होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा. देखिए, जब हम जानवरों के खाने के लिए कुछ सामान रखेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो भूखे होंगे तो हमारी तरफ आएंगे. तो इसी तरह से लोगों ने किया होगा और फिर जब वो जानवर उनके पास आए होंगे तो उन्होंने उनको अपना एक पालतू जानवर, टेम एनिमल, यानी कि उनको पालतू बना लिया होगा. उन्होंने उसको बांध लिया होगा, अपने पास रखा होगा और उसको जैसा भी है उसको पाला होगा. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. देखिए, जो पहला जानवर है जिसको सबसे पहली बार पालतू बनाया गया था वो एक कुत्ते का यानी कि डॉग का पूर्वज था. एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, यानी कि जो जंगली मतलब जो कुत्ता था उसके जो जंगली पूर्वज थे वो था. ठीक है, लेटर people encourage animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived.
और धीरे धीरे लोगों ने फिर कुछ और एनिमल्स जैसे कि आपके शिप है, गॉड है, कैटल है, पिग है ना। तो इस तरह के जानवरों को भी जब उन्होंने घर के नज़दीक आने जब वो उनके घर के आसपास आते थे तो उनको वो अपने घर की तरफ आने के लिए अट्रैक्ट करते थे, कुछ उनके खाने पीने के लिए चीज़ें रखते थे, ठीक है। तो जब वो उनकी तरफ आते थे तो वो उनका पालतू बना लेते थे, मतलब उनको पालना शुरू कर देते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय द अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। और यहाँ तक कि जो लोग थे वो उनको यानी कि उन एनिमल्स को जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे भी बचाते थे, क्योंकि कुछ एनिमल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लाइक आपका लॉयन है ना, टाइगर है। तो इस तरह के एनिमल से वो इनकी रक्षा भी करते थे और इसी तरह से हो सकता है वो लोग हर्डर्स बने होंगे, यानी कि पशु को, जानवरों को पालने वाले बने होंगे। तो हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे लोग फार्मर्स बने और कैसे वो हर्डर्स बने। ओके, लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन का एक नया तरीका था जो अर्ली मैन ने सीखा था, क्योंकि अभी वो फायर को भी जान गए थे कि आग क्या है और आग का यूज़ क्या होता है। फिर उन्होंने फार्मिंग करना भी शुरू कर दिया था, हर्डिंग करना भी शुरू कर दिया था। तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आए थे इन सब चीज़ों से। तो आइए पढ़ते हैं। इफ़ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow। देखिए स्टूडेंट, जब हम कभी एक प्लांट मतलब एक बीज लगाते हैं, बीज को बोते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर। और ये टाइम कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, और कई बार ये टाइम कुछ सालों का भी हो सकता है। When people begin growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animal and birds। तो देखिए, जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब है कि उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ टाइम के लिए सेटल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको प्लांट्स की देखभाल करनी थी, ठीक है, उनको पानी देना था, उनको वीडिंग करना था, यानी कि उनको खाद वगैरह जो भी है वो देना था, ठीक है, और उनको एनिमल्स और बर्ड्स से दूर रखना था, उनको बचाना था अपने प्लांट्स को। टिल द ग्रेन राइपेंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और जब ग्रेन्स पककर तैयार हो जाते थे, फिर उनको बहुत ही सावधानी से उनकी कटाई करने के बाद बहुत ही संभाल कर उनको बहुत ही केयरफुली उनको यूज़ करना पड़ता था। अपने ग्रेन्स को जो वो यूज़ करते थे बहुत ही केयरफुली यूज़ करते थे। ओके, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे टू स्टोरिंग इट। In many areas they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground। देखिए स्टूडेंट, जो ग्रेन्स वो लोग यूज़ करते थे तो उस ग्रेन को खाने के लिए और सीड के रूप में, दोनों ही रूप में उनको बचा कर रखना पड़ता था। तो उस टाइम पर फिर लोगों के माइंड में क्या चीज़ आई, उनको स्टोर करने की, फूड को स्टोर करने की। तो हम देखते हैं कि बहुत से एरिया में हमें जो क्ले पॉट्स हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए पॉट्स मिले हैं जिनमें वो फूड को, सीड्स को स्टोर करके रखते थे। बहुत सी बास्केट्स मिली हैं और डग पिट्स मिले हैं, यानी कि ज़मीन में जो गड्ढा खोदते हैं। तो इस तरह के चीज़ें देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि जो हंटर गैदरर्स थे तो वो फार्मिंग के साथ साथ फूड को स्टोर करना भी सीख गए थे और हंटिंग के साथ साथ वो हर्डिंग भी सीख गए थे, यानी कि जानवरों को पालना भी सीख गए थे। लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरिंग एनिमल्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ एनिमल्स को स्टोरिंग कहा गया है, यानी कि एक तरह से चलते फिरते जो फूड स्टोरेज होते हैं उस टाइप से कहा गया है यहाँ पर। देखिए कैसे, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। देखिए जो जानवर होते हैं उनकी संख्या क्या है, जो नेचुरली मल्टीपल होती रहती है, यानी कि नेचुरली बढ़ती रहती है।
Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। देखिए, एनिमल को अगर बहुत देखभाल के साथ रखा जाए, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही रहती है, ठीक है, नंबर्स तो उनका बढ़ता ही रहता है। इसके साथ साथ वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं जो मिल्क से बने हुए होते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो ये फूड का एक बहुत अच्छा सोर्स है एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमें इनसे वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, लाइक मिल्क हो गया आपका, कर्ड हो गया, बटर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। तो इस तरह से हम जो हर्डिंग है, यानी कि जो एनिमल्स को पालना है, तो उसको हम स्टोरिंग का एक तरीका भी कह सकते हैं, यानी कि फूड को स्टोर करना। ओके, तो that's all about this topic. In our next video we will discuss next topic of this chapter, finding out about the first farmer and herders. तो हम जानेंगे कि जो सबसे पहले जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो कौन थे और कहाँ वो पाए गए थे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।